वीडियो को कम्प्लीटली देखे बिना किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना मूर्खता है। ये आपके मानसिक विकास और मेरे कमेंट सेक्शन के लिए हानिकारक है। कूची साके ओना, एक डरावनी कहानी एक ऐसी प्रेत आत्मा की जो जापान की सुनसान गलियों में घूमा करती है और जिसके ऊपर जापान के कई मासूम बच्चों का कत्ल करने का इल्ज़ाम भी है। पर 1000 साल पहले मर चुकी कोई औरत आज प्रेत आत्मा बनकर किसी का कत्ल क्यों करना चाहेगी? इस कहानी में कोई सच्चाई भी है या ये यूट्यूब के वीडियोस के लिए मात्र एक मसाला है? जानेंगे इस वीडियो में। सन 1970-80 का दशक जापान के तकनीकी क्षेत्रों से लेकर अर्थव्यवस्था तक सब जगह उन्नति हो रही थी। पर इसी बीच एक अर्बन लेजेंड निकलकर सामने आता है। ये दरअसल आज से 1200 साल पहले की कहानी है। एक औरत जो दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, उसका पति एक समुराय होता है जो कि एक युद्ध के लिए जाता है। युद्ध से लौटकर जब वो समुराय घर आता है तो उसकी पत्नी के अलग ही कांड चल रहे होते हैं। ये देखकर वो समुराय बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी के मुंह पर तलवार से वार कर देता है। इस वार से उसकी पत्नी के मुंह पर एक निशान बन जाता है। वो समुराय अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम्हें कौन खूबसूरत कहेगा, और ये कहकर वो घर छोड़कर चला जाता है। उसकी पत्नी जब आईने में जाकर अपने चेहरे का ऐसा हाल देखती है तो वो ये सदमा सहन नहीं कर पाती और एक कैंची से आत्महत्या कर लेती है। इस घटना के 800 साल बाद 1970-80 के दशक में वैसी ही एक औरत जापान की सुनसान गलियों में देखी जाती है। इस औरत को देखने का दावा अक्सर छोटे बच्चे किया करते हैं। ये जिससे भी मिलती है उससे ये सवाल पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ? पर इस सवाल का जवाब देने में तकलीफ ये है कि इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। अगर आप कहते हैं कि नहीं तुम खूबसूरत नहीं दिखती तो ये कैंची से आपका मर्डर कर देगी, और अगर आप कहते हैं कि हाँ तुम खूबसूरत दिखती हो तो ये अपने फेस में लगा हुआ मास्क हटाती है। इससे उसका भयावह चेहरा सामने आ जाता है और अब वो दोबारा पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ। अगर इस बार आपने कहा नहीं तो ये उस कैंची से आपका मर्डर कर देगी, और अगर आपने कहा हाँ तो उस कैंची से आपके मुंह में भी वैसा ही निशान बना देगी। इससे हो सकता है कि आपकी जान चली जाए, या आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप बच भी सकते हैं। ये अर्बन लेजेंड भले ही सुनने में कोई मनगढ़ंत मूर्खता लगता हो, लेकिन इसने जापान की सुनसान गलियों में इतना खौफ मचा दिया था कि 1970-80 के दशक में जापान के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए पुलिस ऑफिसर्स को सड़क पर तैनात करना पड़ा था, क्योंकि पुलिस की गैर मौजूदगी में कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल तक भेजने से डरता था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कूची साके ओना को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा। बस ये कोई चुड़ैल है जो बच्चों को किडनैप करके उनकी हत्या कर देती है। अब जैसे कि मेरे चैनल के मैक्सिमम व्यूअर्स को इस कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ होगा, मुझे भी नहीं हुआ, इसलिए चलिए इस पूरे केस को थोड़े लॉजिक लगाकर देखने की कोशिश करते हैं। 1980s के कंपैरिजन में आज के ज़माने में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, और उस ज़माने में जापान में चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। किसी भी बच्चे को आप एक सुनसान गली से उठा लेते हो और उसके बाद उसकी किडनी निकाल के बेच देते हो, और उसके बाद बच्चे को मार के कहीं फेंक देते हो एक कैंची के साथ, तो अनपढ़ गंवार लोगों को तो यही लगेगा कि कूची साके ओना नाम की कोई चुड़ैल जो 800 साल पहले मर चुकी है वो आकर इस बच्चे को मार के चली गई। अक्सर इलिटरेसी और लॉजिक से ही हम आलतू फालतू कहानियों में विश्वास करने लगते हैं, पर इन कहानियों में विश्वास करने से सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि इसके पीछे कुछ बहुत बुरा हो सकता है। जापान के कई लोग उस समय भी और अभी भी ये मानते हैं कि कूची साके ओना नाम की कोई चुड़ैल उनकी सुनसान गलियों में घूमती है जो बच्चों को उठाकर ले जाती है। रियलिटी तो यह है कि टीनेज लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में और लड़कों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस्तेमाल में लाया जाता है। सेम कहानी है ब्लडी मैरी की। इससे ज़्यादा इलॉजिकल और वाहियात चीज़ मैंने इंटरनेट पर कहीं नहीं देखी। मानने वालों का यह मानना है ये कोई पुराने ज़माने की महारानी है जिसका कोई बच्चा मर गया था। रात के 3 बजे अगर आप आईने के सामने खड़े होकर एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाकर 3 बार ब्लडी मैरी कहेंगे तो उस आईने में आपको दिखाई देगी। उसके बाद ये आईने से निकलकर बाहर आएगी और आपकी आंखें नोचकर वापस चली जाएगी। मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि अगर मैं इस गेटअप में रात के 3 बजे ब्लडी मैरी को बुलाता हूँ तो पहले वही डरेगी। तो कोरोना वायरस के इस काल में कोई भी औरत आपको सर्जिकल मास्क लगाए किसी सुनसान गली में मिल सकती है। तो अगर ऐसी कोई भी औरत आपसे सवाल पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ, तो उसको जवाब दे दीजिए नहीं। क्योंकि हाँ कहने पर भी तो मरोगे ही, तो सच बोलकर मरो। मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ अनपढ़ गंवार लोग बहुत ही प्यारे कमेंट करते हैं। इन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में हिंदू मंदिरों में चल रहे भ्रष्टाचार की कंस्पिरेसी थियरी को एक्सप्लेन किया था। इसको सुनने के बाद हमारे एक सब्सक्राइबर अंधभक्त बनर्जी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए और ये कमेंट करते हैं, ओ मुल्ला तुम्हारे मस्जिद में छुपी जमातियों के बारे में भी एक वीडियो बनाओ।
भले ही इस व्यक्ति के बोलने का तरीका वाहियात है, लेकिन इसकी बात में तो दम है। देश में कोरोना वायरस फैलाने का 50% क्रेडिट तो तबलीगी जमात वालों को ही जाता है। पर मैं अपने ऐसे सब्सक्राइबर से बस ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे किसी भी स्पेसिफिक धर्म, संगठन या व्यक्ति से दिक्कत नहीं है, मुझे हर किसी से है। अपने देश में हर धर्म में ऐसे लोग हैं जो कचरा मचाने का काम करते हैं। अब इनका कचरा किसी को तो समेटना पड़ेगा, और जहाँ तक रही बात कुछ उखाड़ने की, तो जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। और जब भाई को मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो भाई ने ये कहा कि तुम्हारी कुरान में ही झूठ बोलना लिखा है। कुछ भी। अब भाई मैंने तो कुरान पढ़ी नहीं है, तो शायद लिखा हो उसमें, क्योंकि तुम तो रोज़ पढ़ते होगे। सो बैक टू द टॉपिक। अगर आप में से किसी को भी रास्ते चलते कुछ ही सा क्यों ना दिखाई दे, तो एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोट। ला 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 ला। और अगर तुम लोग वीडियो पूरा देखकर पसंद भी करते हो तो लाइक नहीं करते, क्यों? The nation wants to know. इंस्टाग्राम तक जाते हो, वहाँ वीडियो देखकर लाइक कर देते हो, लेकिन फॉलो नहीं करते, क्यों? The nation wants to know. यूट्यूब पर सब्सक्राइब बटन को दबा देते हो, लेकिन उसका घंटा नहीं दबाते, क्यों? The nation wants to know. कमेंट सेक्शन में जाकर दूसरों के कमेंट पढ़ते हो, लेकिन खुद कमेंट नहीं करते, क्यों? The nation wants to know. बोलते हो कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए, 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए, पर भाई जब तक तुम शेयर नहीं करोगे तो कैसे होंगे? तो शेयर क्यों नहीं करते? The nation wants to know. बिना शेयर किए 10 मिलियन कैसे होंगे? The nation wants to know. 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 Are you being set up? Tell me. You need to answer me. You need to answer me. You cannot. No. You cannot get away with it now. जवाब क्यों नहीं दे पा रही मुझे बताइए. Can you not hear me? Yes. Can you not hear me? You can absolutely hear me, because people like you need to be completely exposed. Everybody is observing you right now. I am asking you. You answer me. You can hear me loud and clear. तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.